हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 का मराठी सब्जेक्ट और उसका लेसन नंबर 12 महाशिवरात्रि। यह बुक जो मैं बता रही हूँ आपको, जिससे मैं पढ़ा रही हूँ, वह है अमृतवाणी मराठी, जिसे हम आईसीएसई बोर्ड के लिए यूज करते हैं। पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी, साथ ही साथ इसके आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मैं प्रोवाइड करूंगी। अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए लर्न विथ हेमा को, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर से शेयर कीजिए। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो जरूर से लाइक बटन दबाइए और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि। माघ महिना उगवला, शिवरात्रि येऊ लागली। माघ महीना उगवला मीन्स द मंथ ऑफ मार्च, फेब्रुवरी मार्च के दौरान जो आता है वो जब शुरू हुआ तो शिवरात्रि येऊ लागली। नॉर्मली मंथ ऑफ मार्च में शिवरात्रि आती है, ठीक है। शिवरात्रि आती है। घरातली मोठी माणसं शिवलीलामृत काशीखंड या ग्रंथाचे वाचन, ओम नमः शिवाय या पंचाक्षरी मंत्राचा जप शुरू करतात। तो जैसे ही शिवरात्रि पास में आने लगती है, वैसे ही घर के जो बड़े लोग होते हैं वो शिवलीला अमृत काशीखंड, ये एक बुक है शिवलीला के ऊपर, और उसका जो काशी खंड वाला भाग है, कौन सा पार्ट, काशी खंड वाला पार्ट, वो जो बुक है जिसे हम ग्रंथ कहते हैं, क्योंकि ये माइथोलॉजिकल है, इसके लिए इसे हम ग्रंथ कहते हैं, बहुत ही सीक्रेट माना जाता है, वो रीड करते हैं। और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय, यह जो पंचाक्षरी मंत्र है जिसमें 5 अक्षर आते हैं, ओम नमः और शिवाय, ये 5 अक्षर जो आते हैं इसका हम जप शुरू कर देते हैं। तो ये कब होता है? माघ महीने जब शुरू होते हैं और जब शिवरात्रि पास आती रहती है, तब घर के सभी बड़े लोग क्या करते हैं, शिवलीला अमृत जो कि काशी खंड की ये जो ग्रंथ है ये पढ़ते हैं, और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षर जो मंत्र है, इसका जाप शुरू करते हैं। या पवित्र दिवशी शिवशंकराला रुद्राभिषेक करणे, जप करणे, बेलपत्र वाहणे, उपासना करणे, उपास करणे इत्यादि गोष्टी आवर्जून केल्या जातात। अभी इस पवित्र दिन पर, या पवित्र दिवशी यानी इस पवित्र दिन पर शिवशंकराला, शिवशंकर जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर रुद्राभिषेक करने। रुद्राभिषेक मतलब हम जब जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर हम अलग अलग तरीके से अलग अलग पदार्थ डालकर उस पर पोर करके उनकी पूजा करते हैं, जैसे कि दूध से, दही से, मक्खन है, वगैरह वगैरह चीजों से जो हम उनको रुद्राभिषेक करते हैं। जप करने यानी ये जो जाप बोलते हैं ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसका जाप होना। बेलपत्र वाहने, बेलपत्र एक 3 लीफ का एक 1 सिंगल लीफ होता है जिसे हम बेलपत्र कहते हैं, जो नॉर्मली शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। उपासना करने मतलब उनकी पूजा करना। उपास करने यानी कि फास्टिंग करना। जिस दिन शिवरात्रि होती है तो उस दिन पूरे दिन लोग फास्टिंग करते हैं, मतलब खाना नहीं खाते हैं, और रात को पूजा करने के बाद में ही खाना खाते हैं। तो इत्यादि गोष्टी आवर्जून केल्या जातात। इत्यादि गोष्टी यानी कि एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी बातें करते हैं, जो भी जिस तरीके से भी सेलिब्रेट करते हैं ये दिन, वो आवर्जून केल्या जातात। आवर्जून मतलब याद से, एज अ नेसेसिटी ये सारी की सारी चीजें की जाती है। क्या क्या की जाती है? रुद्राभिषेक करते हैं, जैसे कि शिव जो लिंग होता है शिवलिंग, उसके ऊपर दूध, दही वगैरह से उनको स्नान करवाते हैं। जप करने, घी भी रहता है, रुद्राभिषेक में घी भी यूज करते हैं वो लोग। जप करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप जो बोलते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं और उपासना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और साथ ही साथ फास्ट भी करते हैं। तो ये सारी चीजें याद से की जाती है, आवर्जून केल्या जातात। शिव उपासनेमुळे माणसाच्या दुष्ट प्रवृत्ती कशा बदलतात, सदाचार विवेक खऱ्या अर्थाने कसा जगा होतो, याबद्दल एक कथा आहे। अभी शिव उपासने के वजह से, मतलब शिव भगवान की पूजा करने की वजह से इंसानों के अंदर जो दुष्ट प्रवृत्ति है, यानी कि जो इविल नेचर है इंसानों के अंदर, वो किस तरह से बदल जाता है और सदाचार में यानी अच्छे आचरण में, अच्छे बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाता है। विवेक खऱ्या अर्थाने कसा जागा हो, तो उनके अंदर का कॉन्साइंस किस तरीके से जागता है, अवेयर होता है, इसके ऊपर एक कहानी है यहाँ पे। यानी शिव भगवान की पूजा करने का महत्व, इम्पोर्टेंस यहाँ पे बताया गया है स्टोरी में। असाच एक महाशिवरात्रीचा दिवस होता, मतलब ऐसा ही एक महाशिवरात्रि का दिन था। एक पारधी शिकार करायला जंगलात गेला। पारधी यानी यहाँ पे हम शिकारी बोल सकते हैं, एक हंटर जो शिकार करने के लिए जंगल में गया। जलाशयाजवळच्या एका वृक्षावर जाऊन बसला। अब जलाशय मतलब वाटर बॉडी। अब जंगलों में भी जहां जहां वाटर बॉडी होती है वहां पर हम देखेंगे बहुत सारे जानवर आते हैं पानी पीने के लिए, तो वहां पर शिकार करना आसानी हो जाता है, क्योंकि सभी जानवर को पानी तो चाहिए ही चाहिए। तो वो शिकारी भी जो है, जलाशय के पास में एक झाड़ था, वृक्षावर, वृक्ष यानी झाड़,
वहां पर जाकर बैठ गए. पाणी पिण्यासाठी एखादं सावज आलं की त्याची शिकार करावी असा त्याचा बेत होता. अब ये जो है, पानी पीने के लिए अगर कोई एक आधा जानवर आएगा तो उसको शिकार करना है, ये से वो सोचकर उस झाड़ पे चढ़ा था. तो अब सावज मतलब क्या? सावज मतलब एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट कैन बी अ ह्यूमन, इट कैन बी अ एनिमल. तो सावज मतलब पानी पीने के लिए अगर कोई आए तो उसका शिकार करना है. तो यहाँ पर बेसिकली हम एनिमल ही मान के चलेंगे. ये आप देख सकते हो, ये शिकारी है और ये यहाँ पे शिवलिंग है. जिस झाड़ पर वो चढ़ा है उसके जस्ट नीचे शिवलिंग है. और ये देखो 3 लीफ वाले आपको ये लीव्स दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड बेलपत्तर. और ये जो झाड़ है ये पूरा बेलपत्तर का झाड़ है. और ये डियर जिसको ये मारने वाला है. तो ये पूरी स्टोरी अभी हम आगे देखते हैं क्या टर्न लेती है. पाणी पिण्यासाठी एखादं सावज आलं की त्याची शिकार करावी असा त्याचा बेत होता. पण दिवस गेला, संध्याकाळ झाली, तिन्ही सांज होऊ लागल्या तरी एकही प्राणी त्या जलाशयाकडे आला नहीं और शिकार मिळाली नहीं. तो ये शिकारी जो झाड़ पर इसलिए चढ़ा था कि वो पानी के पास में अगर कोई जानवर आएगा पानी पीने के लिए तो वो उसका शिकार करेगा, ये उसने मान के रखा था. तो पूरा दिन बीत गया, लेकिन क्या हुआ? पूरा दिन बीत गया, शाम हो गई, तिन्ही सांज होऊ लागल्या. मतलब वो शाम भी एंड होने आ गई. जो तीसरा पहर बोलते हैं वो शाम भी एंड होने आ गई, अंधेरा होने लग गया. तभी भी एक भी जानवर वहां पर उस जलाशय के पास में नहीं आया था और उसको कोई शिकार नहीं मिला था. तेवढ्यात काही हरणं पाणी पिण्यासाठी तिथं आली. तो उतने में कुछ डियर्स, हरणं मीन्स डियर, वो वहां पर पानी पीने के लिए आए. पारध्या ने धनुष्याची दोरी मागे खींचली. तो जैसे ही डियर आए वहां पर पानी पीने के लिए तो इस हंटर ने क्या किया, वो धनुष यानी बो एंड एरो जो यूज करते हैं ना, तो बो उसमें का वो उसका जो थ्रेड होता है वो उसने खींचा एरो निशाने पे लगा के. तो आता सोडणार तोच त्या हरणाचा प्रमुख तिथे आला आणि पारध्याला म्हणाला. अब जैसे ही वो तीर छोड़ने वाला था, एरो छोड़ने वाला था बो में से, उतने में ही जो जो ये डियर्स आए थे उनके ग्रुप का एक लीडर जो है पारध्या मतलब वहां सॉरी प्रमुख मतलब लीडर तिथे आला, उस झाड़ के पास में आया आणि पारध्याला म्हणाला. पारध्या मतलब शिकारी को उसने क्या कहा, हे पारध्या मतलब ए शिकारी, तू शिकारी आहेस, तू शिकारी है मुझे पता है, शिकार करने हा तुझा धर्म, तो तेरा धर्म है शिकार करना. ऑफ कोर्स जो जिसका प्रोफेशन है वो वही काम करेगा. शिकारी शिकार करेगा, चोरी करने वाला चोर जो है चोरी करेगा. तो वो यही कह रहा है कि तू तेरा धर्म कर रहा है, क्योंकि अपना जो प्रोफेशन है वो काम करना हमारा धर्म है. तू आम्हाला मारणार हे ही खरं, तू हमें मारने वाला है, हमें ये भी पता है. पण त्याआधी आमची एक विनंती ऐक, लेकिन उसके पहले तू हमारी एक रिक्वेस्ट सुन ले. विनंती यानी रिक्वेस्ट. आम्ही आमचं कर्तव्य पूर्ण करून येतो. हम जो है जाकर हमारा जो भी कर्तव्य है, जो भी हमारी ड्यूटीज है वो हम पूरा करके आते हैं. आमच्या कुटुंबियांना भेटून येतो. हमारे जो फैमिली मेंबर्स है कुटुंबियांना, उनसे हम मिलकर आते हैं. मग तू आम्हाला मार और फिर तू हमें मार देना. खरं तर हातात आलेली शिकार जाऊ कशी द्यायची, पण हरणांच्या प्रमुखाने परत येण्याचे वचन दिलं तेव्हा तो पारधी म्हणाला, ठीक आहे, उद्या सकाळच्या सूर्योदयापूर्वी मात्र तुम्ही आलं पाहिजे. तो अब ये जो पारधा है, पारध्या, वो क्या बोलता है कि अभी तुम तो मेरे हाथ में आए हुए शिकार हो, तुमको मैं छोड़ू कैसे. लेकिन फिर जब हरण के प्रमुख ने ये प्रॉमिस किया कि हम वापस आएंगे, वचन देते हैं हम वापस आएंगे, तब तुम हमें मार देना. तो तब उस पारध्या ने कहा कि ठीक है तुम चले जाओ अभी तो, लेकिन कल सुबह सूर्योदय होने से पहले तुम मेरे पास आने चाहिए. हरणाच्या कळपाने ते मान्य केले. अब कड़प यानी हर्ड, झुंड, हरणों का जो झुंड था उन्होंने ये बात मान ली उसकी कि भाई सुबह सनराइज होने से पहले हम यहाँ पे आ जाएंगे. रात्र काढण्यासाठी तो पारधी झाडावर बसून राहिला. अब रात निकालनी थी उसे, तो वो शिकारी जो है झाड़ के ऊपर ही बैठा था. दूरवरच्या मंदिरातून घंटानाद ऐकू आला. दूर के मंदिर से उसे घंटियों की आवाज आने लगी. पाठोपाठ ओम नमः शिवाय हा मंत्र ऐकू आला और साथ ही साथ उसको घंटियों के आवाज के साथ साथ उसको ओम नमः शिवाय ये मंत्र का भी जाप सुनाई देने लगा. आता पारधी ही हा मंत्र बोलू लागला. अब क्योंकि उसे सुनाई दे रहा था इसलिए ऐसा होता है ना कई बार कि हम जो सुनते हैं फिर वही हम गाने लगते हैं, गुनगुनाने लगते हैं. तो वैसे जब उसने ये मंत्र जाप सुना पारधी ने, तो वो भी वही मंत्र गाने लग गया. तो ज्या झाडावर बसला होता ते झाड बेलाचे होते और वो जिस झाड़ के ऊपर बैठा था वो झाड़ जो है बेलपत्र वाला झाड़ था. सहज चाळा म्हणून तो ज्या झाडावर बसला त्याचे पाने तोडून खाली टाकू लागला.
अब सहज चाळा म्हणून मतलब ऐसे ही नॉर्मल एक्टिविटी जो करते रहते हैं हम, कुछ गुनगुनाते हुए कुछ ना कुछ हमारा हाथ काम करता रहता है, तो वैसे ही एक नॉर्मल एक्टिविटी समझ के उसने वो क्या किया, झाड़ जिस झाड़ पे बैठा था ना उसके पत्ते तोड़ तोड़ के वो नीचे फेकने लग गया. त्याने पाने तोडून खाली टाकू लागला. खाली जमिनीवर शिवपिंड होती. अब नीचे जमीन पे तो शिवपिंड थी, शिवलिंग था. ती पाने त्या शिवपिंडीवर पडत होती और वो पत्ते जो है नीचे शिवपिंडी के ऊपर गिर रहे थे. तो न कळत त्याच्या हाथून शिव पूजा घडत होती. तो अनजाने में ही उसके हाथों से शिव जी की पूजा हो रही थी. कैसे? एक तो वो ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था और साथ ही साथ बेलपत्तर भी नीचे डाल रहा था जो कि शिवपिंडी के ऊपर गिर रही थी. तो वो एज गुड एज पूजा ही हो रही थी शिव जी की. तोच ते हरिण पुढे आले और उसी वक्त वो हरिण जो है आगे आया. पारध्या, मी माझे वचन पूर्ण केले, मार मला बाण. तो वो शिकारी को कहता है कि हे शिकारी, मैंने मेरा वचन पूरा किया, मैं वापस यहाँ आ गया, अब तो मुझे बाणों से मार दे, असे म्हणाला. इतक्यात एक हरिणी पुढे येऊन म्हणाली, त्याला नको, मला मार, तो माझा पती आहे, त्याच्या आधी मला मार, मला माझा पत्नी धर्म पाळू दे. तो इतने में उसकी पत्नी आगे आ गई हरण की. वो बोली कि हे पारध्या, तो उसको मत मार, मेरे पति को मत मार, तू मुझे मार, मैं उसकी पत्नी हूँ, तो मुझे मेरा पत्नी धर्म निभाने दे, तू पहिले मुझे मार. तेवढ्यात ती पाडसं पुढे आली झाली. अब पाडसं याने हिरण के बच्चे, हा हरणाचे मुलं. तो तेवढ्यात ती पाडसं पुढे आली आणि म्हणाली, त्या दोघांआधी आम्हाला मार, की भाई तुम उन दोनों के पहले, हमारे माता पिता को मारने से पहले तू हमको मार. ते आमचे आई वडील आहेत, वो हमारे माता पिता है, आम्हाला आमचा पुत्र धर्म पाळू दे, इसलिए हमें हमारे बच्चों का धर्म पालने दो, त्याचं रक्षण करू दे, हमें हमारे माँ बाप की प्रोटेक्शन करने दो. एका पाठोपाठ एक अशी प्रत्येकाचीच दुसऱ्याला वाचवण्याची व कर्तव्य दक्षतेची चढाओढ पाहिली. अब जो पारधा था उसने यहाँ पे सबको देखा कि एक के पीछे एक सब लोग एक दूसरे को बचाने के लिए, अपनी कर्तव्य निभाने के लिए सब लोग आगे हो रहे हैं. चढ़ाओढ झाली, मतलब एक सभी के बीच में कंपटीशन हो गया है. सभी बोल रहे हैं कि मैं आगे जाता हूँ मैं मरूंगा, मैं आगे जाता हूँ मैं मरूंगा. आणि पारध्याने विचार केला, हे प्राणी आपला धर्म पाळतात. तो ये सब जब हो रहा था तो पारधा सोचने लगा कि ये सभी लोग तो अपना धर्म पाल रहे हैं, तर मी का दयेचा धर्म पाळू नये. जब ये लोग सभी लोग जानवर होकर ये इतना अपना धर्म पाल रहे हैं, तो मैं तो इंसान होकर क्या मैं दया का धर्म नहीं पालन कर सकता. त्याची शिकार करून पापाचा धनी का हो, तो फिर मैं उनका शिकार करके पाप का धनी क्यों हूं, पाप का भागी क्यों हूं. तो पारध्याने सर्वांचा जीवनदान दिला. तो पारध्याने सभी को जीवनदान दे दिया, किसी को भी नहीं मारा. भगवान शंकर प्रसन्न झाले, त्यांनी सर्वांचाच उद्धार केला. अब भगवान शंकर जो है उनके प्रेजेंस में ही हो रहा था ये सब, तो वो एकदम प्रसन्न हो गए. भगवान शंकर तो वैसे ही भोलेनाथ कहलाते हैं, बहुत ही जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे. तो भगवान शंकर जो है प्रसन्न हो गए और उन्होंने सभी का उद्धार कर दिया. सभी का उद्धार कर दिया मतलब सभी का कल्याण कर दिया, उनको सबको मुक्ति दे दी. हरणानं मृग नक्षत्र म्हणून आणि पारध्याला व्याघ्र नक्षत्र म्हणून आकाशात कायमचे स्थान दिले. तो उन्होंने हरण को मृग नक्षत्र दिया और पारधा को यानी शिकारी को व्याघ्र नक्षत्र दिया. ये सब नक्षत्र है ना आसमान में पाए जाते हैं. जब हम कुंडली देखते हैं किसी की भी, तो हम कहते हैं ना कि ये आज इस नक्षत्र में घुसा है, उस नक्षत्र में घुसा है. इतनी ज्यादा जानकारी तो मुझे भी नहीं है, लेकिन फिर भी नक्षत्र मतलब जब वो 9 खाने बनाते हैं तो उनमें नक्षत्र होते हैं. तो ये शिव भगवान ने क्या किया, हरण यानी डियर को मृग नक्षत्र दे दिया कि भाई ये मृग नक्षत्र तुम्हारे नाम से जाना जाएगा. हरण को हिंदी में मृग भी कहते हैं, इसलिए मृग नक्षत्र जो तुम्हारे नाम से जाना जाएगा. और पारधे को व्याघ्र नक्षत्र कह दिया कि तुम व्याघ्र नक्षत्र से जाने जाओगे, म्हणून आकाशात कायमचे स्थान दे दो. आसमान में उनको एक परमानेंट प्लेसिंग दे दी. हे घडले तो दिवस होता महाशिवरात्रीचा, और जब ये हुआ तो वो दिन था महाशिवरात्रि का. तो ये पूरा चैप्टर तो मेरा एक्सप्लेनेशन हो गया. अब मैं सीधे चलती हूँ इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. तो आप क्या कीजिए, आप आपका टेक्स्ट बुक का जो स्वाध्याय वाला पेज है वो ओपन करके रखिए, क्योंकि मैं आपको डायरेक्टली आंसर्स दिखाऊंगी. पेज नंबर 89 पे आपको इसके पहले रिकाम्या जागी योग्य शब्द भरा, वहां से हम शुरू करेंगे. ओके, पेज नंबर 89 आपके टेक्स्ट बुक्स का आप ओपन कर लीजिए. एक एक करके मैं रीड करती जाऊंगी, आप अपने आंसर्स लिखते जाइए. चलिए, तो पहला हमारा क्वेश्चन है, एक डॅश शिकार करायला जंगलात गेला, एक पारधी. सेकंड, एका डॅश जाऊन बसला, कहाँ पर, झाडावर. आम्ही आमचं डॅश पूर्ण करून येतो, क्या, कर्तव्य. त्याच्या हातून डॅश घडत होती, शिवपूजा. डॅश कल्पाने ते मान्य केले, हरणाच्या. तो ये सब फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर्स है, पांचों के पांचों. नेक्स्ट है चूक की बरोबर ते लिहा, यानी कि रॉन्ग और राइट.
अगर इनकरेक्ट है तो वहां पर सेंटेंस के आगे इनकरेक्ट लिखो चूक, और अगर राइट है सेंटेंस तो वहां पर लिखो बरोबर। तो पहला सेंटेंस है शंकराचा मंत्र ओम नमः शिवाय आहे, ये तो बरोबर है, राइट है। पारधी देवळात गेला, ये तो चूक है, पारधी तो मंदिर गया ही नहीं था। पारध्याने जंगलात काळवीट पाहिले, ये भी गलत है, पारध्या ने जंगल में काळवीट को नहीं हरण को देखा था। जमिनीवर शिवपिंड होती, ये बराबर है, जमीन पर शिवपिंड थी। भगवान शंकर प्रसन्न झाले, ये भी बरोबर है, भगवान शंकर जो है प्रसन्न हो गए थे। ठीक है, अब हम आ जाएंगे पेज नंबर 90 पे, जहां पर है हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स। खालील प्रश्नांची एका वाक्यात उत्तरे लिहा, ये हमारा मेन क्वेश्चन है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है शिव उपासनेमुळे काय होते। शिव उपासनेमुळे माणसाच्या दृष्ट प्रवृत्ती बदलतात, ये आंसर है, बस इतना ही है। पारधी कुठे बसला होता, पारधी एका वृक्षावर बसला होता। ठीक है, हरणाचा प्रमुख पारध्याला काय म्हणाला, थर्ड वन, हरणाचा प्रमुख पारध्याला म्हणाला आम्ही आमचं कर्तव्य पूर्ण करून येतो व कुटुंबियांना भेटतो, मग तू आम्हाला मार। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, पारध्याला काय ऐकू आले, पारध्याला मंदिरातून घंटा नाद व ओम नमः शिवाय हा मंत्र ऐकू आला। फिफ्थ क्वेश्चन, पारध्याने कोणता विचार केला, सर्व प्राणी आपला धर्म पाळतात तर मी का दयेचा धर्म पाळू नये, त्याची शिकार करून पापाचा धनी का होऊ, असा पारध्याने विचार केला। ठीक है, ये अभी हमारे एका वाक्यात उत्तरे हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है खालील प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे लिहा। इसमें एक ही क्वेश्चन है, पारध्याने सर्वांना जीवनदान का दिले। तो आंसर, पारध्याला दिलेले वचन पूर्ण करण्यासाठी हरिण पुढे आले, त्याच्या मागून त्याची पत्नी व मग पाडसं आलं। एका पाठोपाठ एक अशी प्रत्येकाची दुसऱ्याला वाचवण्याची व कर्तव्य दक्षतेची चढाओढ पाहून पारध्याने आपला विचार बदलला व त्यांना न मारता हरणांना जीवनदान दिले। ठीक है, वो है शब्द शुद्ध करून लिहा, यानी कि आपको क्वेश्चन में जो है रॉन्ग स्पेलिंग दी जाएगी, आपको यहाँ पे करेक्ट करके लिखनी है। तो क्वेश्चन है पारधी दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में जो है फर्स्ट क्वेश्चन वो गलत दिया हुआ है, ध की मात्रा छोटी दी हुई है टेक्स्ट बुक में, एक्चुअली ध की मात्रा बड़ी आएगी, तो पारधी। फिर नेक्स्ट इज दिवस, दिवस में द की मात्रा बड़ी दी हुई है क्वेश्चन में, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा आएगी। तीन ही नेक्स्ट वर्ड है जहां पर ती की मात्रा बड़ी दी हुई है और ही की मात्रा छोटी दी हुई है, तो दोनों भी मात्राएं हमें चेंज करनी है, तीन ही। फिर नेक्स्ट इज कर्तव्य, कर्तव्य में र की मात्रा क और य पर डाली हुई है क्वेश्चन में, ये गलत है, तो इस तरीके से आपको कर्तव्य लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट अभी इंग्रजित शब्द लिहा। अब क्वेश्चन में वर्ड दिया गया है, उसका आपको इंग्लिश में वर्ड लिखना है। जंगल, जंगल को हम फॉरेस्ट कहेंगे। शिकार, शिकार को हम हंटिंग कहेंगे। धनुष्य, धनुष्य इज बो एंड एरो वाला हम बोल देंगे। शिकारी यानी हंटर, और पाप यानी सिन। अब अगला है हमारा विरुद्धार्थी शब्द लिहा, यानी कि हमें ऑपोजिट्स लिखने हैं। क्वेश्चन में है वर, आंसर है हमारा खाली। क्वेश्चन में दिवस, आंसर है रात्र। क्वेश्चन है संध्याकाळ, आंसर है सकाळ। और क्वेश्चन में मागे, आंसर में है पुढे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वचन बदला। क्वेश्चन है झाड़ का झाड़े, पान का पाने, गोष्ट का गोष्टी, डोरी का डोरिया। ये हमारे क्वेश्चन है। अभी लिंग बदला, लिंग बदलना है। भिल का हो गया भिल्लिण और हरिण का हो गया हरण। ठीक है, खालील वाक्यातील क्रियापदे ओळखा। अब जो है हमें क्रियापद पहचाननी है। तो प्रथमेश अभ्यास करतो, तो क्रियापद है हमारा करतो। नॉर्मली जो लास्ट के वर्ड्स होते हैं वही क्रियापद कहलाते हैं। फिर सुमा छान चित्र काढते, तो काढते हैं क्रियापद। आजोबाने राजेशला गोष्टी सांगितली, सांगितली है क्रियापद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राकेशने दुकानातून पुस्तक आणले, आणले विल बी योर क्रियापद। पहाटे कोकिळ गाणी गातो, गातो क्रियापद है। आजीने मला चॉकलेट दिले, तो यहाँ पे दिला, दिले क्रियापद है। वर्गात मुले निबंध लिहितात, तो यहाँ पे लिहितात आपका क्रियापद है। तो इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स जो है ये पूरे हो गए हैं। अब माझा आवडता सण दिवाळी याविषयी 10 ओळींचा निबंध लिहा, तो वो मैं आपको इसके अगले वीडियो में दे दूंगी। तो आज के लिए यहीं पर मैं खत्म करती हूँ। आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू।